तो अब इसके क्या होने वाले नुकसान हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने जैसे यूरिन गए, आपने यूरिन किया, पास किया, फिर आपने स्टॉप किया, होल्ड कर लिया और उसको रोक लिया, फिर आपने छोड़ा। तो ऐसे करने से आपकी किडनी पे अननेसेसरी का प्रेशर पड़ेगा। आप जो आपने यूरिन को इस तरह से किया तो वो किडनी पे अननेसेसरी का प्रेशर पड़ेगा, किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है जब आप लंबे टाइम तक आप करते रहोगे करोगे। फिर आपको सेकंड जो इसका नुकसान है, साइड इफेक्ट है, वो यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। आप जैसे यूरिन पास करेंगे फिर होल्ड करेंगे, आप एक बात सोचिए, आप खुद ही, आपने कोई चीज प्रेशर से कोई ये मतलब एक नेचुरली ब्रेन बॉडी का उसका टाइमिंग ये है कि उसको ऐसा पता है कि ऐसे पास करना है, ब्रेन को ये पता है। आप उसको जो एकदम से रोक देंगे तो क्या वो प्रेशर या वो लोड नहीं पड़ेगा? सोचने वाली बात है, आप खुद सोचिए ये बात। अगर आप कोई चीज प्रेशर से या ऐसे आ रही है, आपको वो हमें नॉर्मल लग रहा है लेकिन वो भी तो एक प्रेशर ही है। आ रहा है, यूरिन पास हो रहा है, आपने उसको एकदम से रोक दिया, वहां बंद कर दिया, तो वहां भी वो अंदर तक पूरा प्रेशर पड़ेगा ना, नर्व में, वहां की नसों में, वहां उसमें सिस्टम में वो पूरा लोड, वहां पे प्रेशर पड़ेगा ना अननेसेसरी। ब्रेन को भी होगा कि ये क्या हुआ एकदम से। तो ऐसा है। अभी ये सेकंड जो पॉइंट है उसको कंटिन्यू करूंगा अभी आगे। अभी जैसे आपने यूरिन किया, तो आप अगर रोकेंगे तो फिर आप बार बार अगर किया फिर रोक लिया, किया रोक किया, रोक लिया, किया रोक लिया, फिर आपने किया छोड़ा, वो फिर रोक लिया, तो आप जैसे अगर ऐसे बार बार करेंगे ना तो फिर आप देखना बाद में आपको पेनिस में आगे की तरफ टॉप पे आपको खुजली सी महसूस होगी कुछ देर बाद, या फिर आपको वहां पे बार बार आपको यूरिन करने का, यूरिन जाने का मन कर सकता है। आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि यूरिन सही से पास नहीं हुआ, यूरिन रुका हुआ है, अब भी अटका हुआ है, अब भी रुक रहा है, अब भी अटक रहा है, रह गया है, तो वो आपको आपका पास नहीं हुआ सही से। तो फिर आप बार बार आप यूरिन जाएंगे, फिर थोड़ा सा आप रुके, फिर थोड़ी देर दोबारा जाएंगे, और ये आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होगा। आपका दिमाग, जो ध्यान है आपका, वो पूरा आपका फोकस वहीं पे रहेगा, अपने पेनिस में ही, पेनिस पे टोप में, वहीं पे आपका वो जो एक अलग अलग सी रिएक्शन सी होंगी ना वहाँ पे, तो आपका पूरा फोकस जब वहीं तक रहेगा, जब वहीं रहेगा जब तक वो सही नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। और ऐसे करने से, ऐसे करते रहने से आपके पूरे नीचे प्राइवेट पार्ट में, पूरे ये जेनाइटल एरिया में, पूरे यहाँ पे अब इस एरिया में आपको नीचे ऊपर सारे में दर्द होगा, पेन रहेगा बहुत देर तक। अगर आपने ऐसे किया, आपने किया, छोड़ा, सिकुड़ा, फिर स्क्वीज किया, फिर रिलीज कर दिया, तो ऐसे इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको, आप करके अगर देखेंगे, या जिसने, जिन भाइयों ने किया है ऐसे, उनको जो प्रॉब्लम या जो साइड इफेक्ट हुए हैं वो आप इस वीडियो में शेयर कीजिएगा जरूर, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना ये वीडियो, जो ये गलत एक्सरसाइज, ये गलत तरीके से ऐसे कर रहे हैं, किसी ने आपको सजेस्ट की हो कि आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसे कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको अपने प्राइवेट पार्ट में आपको पूरा वहाँ पे दर्द, पेन शुरू रहेगा आपको काफ़ी देर तक, काफ़ी बहुत देर, घंटों तक वो रह सकता है। ठीक है, एक साइड इफेक्ट इसका ये है। तो ये आपको इन्फेक्शन सा टाइप वहाँ हो सकता है। फिर थर्ड जो इसका साइड इफेक्ट है, वो नुकसान है, वो ये है कि आप ब्लेडर जो है, आपका ब्लेडर पे अननेसेसरी का प्रेशर पड़ सकता है। वो जो आप ऐसे होल्ड करेंगे फिर छोड़ेंगे तो वहाँ जो अननेसेसरी का प्रेशर है वो आएगा, वो बढ़ सकता है, ब्लेडर पे अननेसेसरी का प्रेशर बढ़ सकता है। फिर जो इसका फोर्थ एक नुकसान है वो आपको किडनी स्टोन का भी है। तो आप ऐसे, किडनी स्टोन आपको हो सकता है, तो आपकी किडनी में जो मिनरल है वो जमा हो सकते हैं, वो आपको ऐसे, वो फिर ये साइड इफेक्ट हो सकता है, किडनी आपकी स्टोन बन सकती है। लंबे टाइम तक ऐसे करेंगे तो आपको, आपके जो पेनिस है, यूरिन में बैक्टीरिया, फिफ्थ इसका साइड इफेक्ट, बैक्टीरिया वहां पे बन जाएंगे, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन का, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया आपको वहां पे बन सकते हैं। तो ये एक काफ़ी ये सीरियस एक प्रॉब्लम हो गई, एक क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई। करना चाह रहे थे हम कुछ और, किसी और चीज़ को रोकने के लिए
हम ये एक्सरसाइज करना चाह रहे थे, ये तरीका अपनाना चाह रहे थे और हो गया कुछ और, तो ये ऐसा हो जाएगा। आप कहीं ऐसा ना हो कि आप जो चीज़ रोकना चाह रहे थे या जिसको सेव करना चाह रहे थे उसके बदले में आप कुछ और ज़्यादा बड़ी बीमारी को आमंत्रण कर लो। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो आप समझ गए होंगे। ऐसे यूरिन के फ्लो को रोकना, ऐसे कंट्रोल करना, ये नुकसानदायक हो सकता है। आप यूरिन के फ्लो को अगर कंट्रोल करेंगे, ऐसे यूरिन के फ्लो को रोकने से या कंट्रोल करने से आपकी किडनी पे अननेसेसरी का प्रेशर पड़ेगा, वो डैमेज हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना। आपको आपके ब्लेडर पे अननेसेसरी का प्रेशर पड़ सकता है यूरिन को रोकने से। आप यूरिन के फ्लो को रोकेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे ऐसे, तो ब्लेडर पे प्रेशर पड़ेगा, किडनी स्टोन हो सकती हैं, आपको किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये बहुत, यूरिन के फ्लो को रोकना किडनी और ब्लेडर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ये तरीका सही नहीं है ऐसा करना। आप नॉर्मली जैसे आप यूरिन करते हैं, नॉर्मली आप यूरिन करिए, वही ठीक है, वही सही है। लेकिन आप इसकी जो एक्सरसाइज है ये, वो आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं फ्रेश होने के बाद। आप कभी ये एक्सरसाइज खाना खाने के बाद करके देखना, आपको कितना पेन होगा, दर्द होगा आपके पूरे जेनिटल एरिया में, प्राइवेट पार्ट में नीचे आपके। आप अगर खाना खाने के बाद ये एक्सरसाइज करेंगे, होल्ड करेंगे, स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे, तो वो वहाँ पे आपको थोड़ी देर में दर्द होगा, इतना बुरा वो खतर ऐसा पेन होगा, कई घंटे तक आपको रहेगा। ना तो आप उठने बैठने में आपको दिक्कत होगी, आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, सही से आप पास नहीं कर पाओगे, और आपका जो ध्यान है, जो आपका मन है, वो वहीं रहेगा जब तक ये दर्द सही नहीं होगा। ये दर्द फिर आपको कुछ घंटों बाद या फिर अगले दिन तक ये सही होगा। अगले दिन जब आप सो जाएंगे, सो के उठेंगे, फिर तब जाके ये अपने आप सही हो जाएगा।